हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के समय में हर युवा नौकरी और अपने करियर को लेकर परेशान है। किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि किस फील्ड में करियर बनाया जाए। तो कोई यही नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि उसे नौकरी करना चाहिए या फिर खुद का बिजनेस करना चाहिए। दोस्तों, आज के टाइम में चाहे नौकरी हो या फिर बिजनेस, हर क्षेत्र में कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ गया है। ये मुश्किल उन स्टूडेंट्स के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है, जिसे इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी कहा जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर जिन स्टूडेंट्स ने पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा किया है उन्हें किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पॉलिटेक्निक करने वाले के पास किस किस फील्ड में करियर बनाने का ऑप्शन है। तो अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए देखते हैं किस फील्ड में करियर बनाया जा सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे रेलवे में नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों, रेलवे एक ऐसा विभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा नौकरियां हैं, जिसमें करोड़ों लोग देश भर में नौकरी कर रहे हैं और पॉलिटेक्निक करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इसमें बहुत अच्छा करियर ऑप्शन मिल सकता है। दोस्तों, आपको पता है कि रेलवे में टेक्निकल कैंडिडेट्स को हायर करने में प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसे में अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो रेलवे में नौकरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जहां न सिर्फ एक सिक्योर नौकरी मिलेगी बल्कि अच्छी खासी सैलरी, साथ ही कई दूसरी फैसिलिटी भी मिलती है। तो अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो रेलवे में सरकारी नौकरी कर सकते हैं। इसके बाद जानेंगे सेना में नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर कैंडिडेट्स को लगता है कि सेना में टेक्निकल लोगों की भर्ती नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेना में भी बड़े स्तर पर टेक्निकल स्टाफ की भर्ती होती है, फिर चाहे थल सेना हो या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स। तो अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो सेना में नौकरी कर सकते हैं, जहां आपको अच्छी खासी सैलरी के साथ कई सुविधाएं तो मिलेंगी ही, साथ ही देश सेवा करने का भी आपको मौका मिलेगा। आज बहुत सारे युवा पॉलिटेक्निक करने के बाद सेना में नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद जानेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग में करियर बना सकते हैं। दोस्तों, पीडब्ल्यूडी विभाग एक ऐसा विभाग है जहां नौकरी करना कई लोगों का सपना होता है, क्योंकि यहां नौकरी करने वाले अलग ही तरह से देश की सेवा में अपना योगदान देते हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी में देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का मौका मिलता है, जिसे देश की धरोहर भी कहा जाता है, जिसे बनाने और उसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग के पास होती है। दोस्तों, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, तो पॉलिटेक्निक करने वाले स्टूडेंट के लिए ये करियर बनाने का एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद जानेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आपके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी करने का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। दोस्तों, ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है जहां कम ही लोग नौकरी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस डिपार्टमेंट में कंपटीशन भी उस लेवल का नहीं है जितना एसएससी, रेलवे और दूसरे डिपार्टमेंट में है। पॉलिटेक्निक करने वाले स्टूडेंट्स खासकर सिंचाई विभाग में नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों, लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हल्के में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सैलरी भी अच्छी मिलती है और दूसरे विभाग की तरह यहाँ ज़्यादा भागदौड़ भी नहीं है। इसके बाद जानेंगे ओएनजीसी में करियर बना सकते हैं। दोस्तों, ओएनजीसी, जिसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन भी कहा जाता है, हमारे देश की प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान है जो केंद्र सरकार के अंदर में आता है। दोस्तों, अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आप ओएनजीसी में नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरी तरह से टेक्निकल है। ऐसे में यहाँ ना सिर्फ आपका करियर काफ़ी अच्छा होगा बल्कि आगे चलकर इसमें प्रमोशन की भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। खास बात यह है कि इसमें सैलरी दूसरे डिपार्टमेंट के मुकाबले काफ़ी अच्छी भी होती है और अन्य सुविधाएं भी मिलती है। इसके बाद जानेंगे डीआरडीओ में जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे। ये डिपार्टमेंट सेना के लिए डिफेंस इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में रिसर्च करने का काम करता है, ताकि हमारी सेना और मजबूत हो सके। दोस्तों, अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आप डीआरडीओ में नौकरी कर अपना करियर बना सकते हैं। जो लोग सेना में नौकरी करना चाहते हैं लेकिन वो किसी कारण सीधे तौर पर सेना में भर्ती नहीं हो पाते हैं, तो डीआरडीओ के जरिए देश सेवा भी कर सकते हैं और अपना करियर भी बना सकते हैं। इसके बाद जानेंगे एनटीपीसी में जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का नाम हर कोई जानता है, जो पूरी तरह से टेक्निकल काम पर डिपेंडेंट है। इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा टेक्निकल स्टाफ की ही भर्ती होती है और जो वेल ट्रेंड है उनके लिए यहाँ नौकरी करना किसी सपने का पूरा होने से कम नहीं है। दोस्तों, ये भी एक सरकारी संस्था है जो कि केंद्र सरकार के अंडर आती है। अगर आपकी नौकरी इसमें लग गई तो न सिर्फ आपका करियर में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे बल्कि आपकी सैलरी भी अच्छी खासी होगी। तो पॉलिटेक्निक करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद जानेंगे बीएसएनएल में जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड सरकार की एक ऐसी संस्था है जिसमें नौकरी करना कई युवाओं का सपना होता है, लेकिन कम ही लोगों का ये सपना पूरा हो पाता है क्योंकि इसमें कंपटीशन ठीक ठाक होता है। ये एक ऐसी संस्था है जहां अगर आपकी नौकरी लग गई तो फिर आपका करियर पूरी तरह से सेट है, क्योंकि इसमें वर्कलोड
ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि BSNL देश भर में है, ऐसे में आप कुछ समय बाद ही मनचाहे जगह पर पोस्टिंग ले सकते हैं। इसके बाद जानेंगे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे आपने जो भी पढ़ाई की हो, प्राइवेट सेक्टर का दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला होता है और यहाँ करियर को एक अलग लेवल पर ले जाने का मौका मिलता है। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में आपने अगर अच्छे से नौकरी की तो यकीन मानिए आप करियर में वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप सरकारी नौकरी में पूरी ज़िंदगी नौकरी करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ वक्त के साथ आपका न सिर्फ प्रमोशन होगा बल्कि आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में हर व्यक्ति के लिए नौकरी है, जो वेल ट्रेंड है उनके लिए भी और जो वेल ट्रेंड नहीं है उनके लिए भी। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद जानेंगे बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से पढ़ाई करने के बाद प्राइवेट सेक्टर का दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला होता है, उसी तरह से बिजनेस भी एक ऑप्शन है। आप चाहे जो भी पढ़ाई किए हो, अगर आप किसी के अंडर में नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से प्राइवेट नौकरी में करियर में काफ़ी आगे बढ़ने का ऑप्शन है, ठीक उसी तरह से अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं और सही से प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो इससे बेहतर ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता है। आप यहाँ अपनी मर्जी के मालिक होंगे और अगर आपका बिजनेस अच्छा चला तो आप खुद दूसरों को नौकरी भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।